Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में प्रसूति तंत्र सब्जेक्ट के गर्भिणी व्यापक यूनिट से जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है गर्भिणी अतिसार। मतलब कि डायरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डायरिया इन प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, कभी कभी उनको अतिसार या डायरिया हो जाता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके निदान के बारे में डिस्कस करेंगे, किन कारणों से होता है, इसका चिकित्सा सिद्धांत, ठीक है, और फिर भेदानुसार इसकी चिकित्सा देखेंगे। जैसे कि आम अतिसार की चिकित्सा, पक्व अतिसार होता है तो उसकी क्या चिकित्सा है, वात अतिसार होता है तो क्या होता है, पित्तातिसार, श्लेष्मातिसार, रक्तातिसार चिकित्सा। इस तरह से कंप्लीट इसका जो चिकित्सा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आम अतिसार, पक्वातिसार, वात, पित्त, श्लेष्म, रक्त जो है वो सामान्य मनुष्य के भांति ही आता है। जितना नॉर्मल पर्सन को जिस तरह के लक्षण होते हैं उस तरह के जो लक्षण होते हैं वो भी इसमें वही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चिकित्सा थोड़ी सी भिन्न है। इसी वजह से इसकी चिकित्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गर्भिणी अतिसार के बारे में। तो गर्भिणी अतिसार की चिकित्सा को बताते हुए आचार्य ने बताया है कि गर्भिणी स्त्री को अतिसार हो जाने पर वातिक, पैत्तिक एवं श्लेष्मिक दोष के अनुसार यथोक्त चिकित्सा करें। दोषों के प्राधान्य के आधार पर चिकित्सा कहेंगे, दोषों के प्राधान्य के आधार पर चिकित्सा करेंगे, ठीक है। जो दोष अधिक होगा उस दोष के अनुसार चिकित्सा करेंगे। अगर निदान की बात की जाए तो निदान में काश्यप संहिता खिल स्थान के 10वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है, और वहीं से निदान के बारे में आचार्य काश्यप ने बताया है कि जैसे विरुद्ध भोजन, अध्यशयन, अजीर्ण, मात्रा से अधिक भोजन, भय तथा उद्वेग के विघात, ठीक है, दोषों का संघात मतलब कि ठोस या कठिन आधार द्रव्यों का सेवन, पूरण, संतर्पण, अतिसंतर्पण, क्षय तथा कच्चे कंदमूल फल के प्रयोग तथा दूषित जल के प्रयोग, क्षुधा के कारण उत्पन्न जो रुक्षता होती है, शोक, गुरु एवं अभिषंद भोजन, इन सब का सेवन करने से जो अपधातु है, मतलब कि शरीर की में स्थित जलीय धातु जो है, शरीर में स्थित जलीय धातु जो है, उसके उद्रेक के कारण, मतलब उसके आवेग के निष्कासन के कारण अतिसार होता है। मतलब कि निदान है, जब ये निदान को उत्पन्न होते हैं तो उससे जो शरीर में अपधातु, मतलब कि जो शरीर की जलीय धातु, इसका उद्रेक होता है, मतलब कि आवेग से निष्कासन होता है, वेग से उसका निष्कासन होता है, ठीक है, जिसके कारण से अतिसार उत्पन्न होता है। अब अगर इसका विमर्श देखा जाए, मॉडर्न से थोड़ा कोरिलेट किया जाए, तो उपयुक्त जितने भी निदान हैं उनको सामान्य रूप से 5 वर्गों में या 5 ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है। जिसमें पहला आता है डायटिक एबनॉर्मलिटीज़, जिसके कारण से जो पाचन संस्थान में है उसमें पाचन संबंधी विकृति हो, ठीक है, और उससे अतिसार की उत्पत्ति हो, जिससे डायरिया या इंजेक्शन डायरिया उत्पन्न हो सकता है। दूसरे कौन सी कैटेगरी है, जैसे कच्चे फल या दूषित जल के सेवन जन्य, ठीक है, मतलब कि जीवाणु के प्रवेश के कारण या जीवाणु जन्य इन्फेक्टिव डायरिया। तीसरी होती है शोक भयादि जन्य मानसिक आकस्मिक आघात के कारण, ठीक है, जैसे फियर हो गया, ग्रीफ हो गया, साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा हो गया, नर्वस डायरिया, ठीक है। इसमें से जो इसके कारण से जो नर्वस डायरिया उत्पन्न होता है वो शारीरिक धातुओं के वैषम्य यथा क्षय पूरण आदि से जो न्यूट्रिशनल डायरिया होता है उसके बारे में ये चौथा कैटेगरी होगी। और 5वीं की अगर बात की जाए तो दोष के कारण, ठीक है, दोषजन्य या शारीरिक विकृतियों को निकालने के लिए, ठीक है, टॉक्सिक डायरिया कह सकते हैं, ठीक है। और ये सभी कारण किसी भी अवस्था में अतिसारजनक हो सकते हैं, परंतु गर्भिणी में अल्प विकार भी अतिसार उत्पत्ति हो सकते हैं। मतलब कि
ये सभी किसी भी अवस्था में, मतलब नॉर्मल पर्सन में भी अतिसार का कारण हो सकते हैं, लेकिन गर्भिणी में ये ऐसा होता है कि अगर ये अल्प विकार में भी है, मतलब कि कम में भी हैं, अल्प मात्रा में भी हैं, तो भी अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। फिर अगर चिकित्सा सिद्धांत की बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है अतिसार के बारे में, अगर आता है तो आप याद कर लीजिए। आम अतिसारे संजाते पाचनानि प्रदापयेत पक्व संग्रहणे पथ्य सर्वेषाम इति निश्चिता। मतलब कि आम अतिसार उत्पन्न हो जाने पर पाचन औषधियों का प्रयोग, ठीक है, मतलब कि आम का जो पाचन करती हैं ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, और सभी प्रकार के पक्व अतिसार में संग्राही मतलब स्तंभक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का मत है। ठीक, सो ये हो गया चिकित्सा सिद्धांत। फिर इसके बाद देखते हैं आम अतिसार की चिकित्सा की बात की जाए अगर, तो आम के श्लेष्मा से युक्त होने पर इंद्रजौ, नागरमोथा, पाठा, अजमोदा, सरल, अतिविषा आदि पाचन औषधियों को पीसकर इस दुष्ण जल के साथ सेवन करने से जो अतिसार है, आम अतिसार है, उसमें राहत मिलती है। अगर आम पित्त से युक्त है तो पाठा, चंदन, इंद्रजौ तथा अतीस आदि औषधियों को पीसकर जल के साथ सेवन करना चाहिए। अगर आम के वात से युक्त होने पर हींग, सैंधव, नागकेसर दोनों बृहति, इंद्रजौ, पिपली मूल तथा अतीस को इस दूषण जल के साथ सेवन कर सकते हैं। सन्निपातिक आम अतिसार में बृहत्यादि गण की औषधियों का क्वाथ पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे आम अतिसार की चिकित्सा दोषानुसार दी गई है, जिसमें आम का कफ के साथ हो गया, आम का पित्त के साथ हो गया, आम का वात के साथ हो गया, और सन्निपातक आम अतिसार में बृहत्यादि गण की औषधियों का क्वाथ पीना चाहिए, ऐसा बताया गया है। फिर इसके बाद अगर दोषानुसार अतिसार की बात की जाए तो सबसे पहले वात अतिसार चिकित्सा की बात करेंगे। तो इसमें एरंड को छोड़कर स्वल्प पंचमूल का क्वाथ बनाकर, तो स्वल्प मतलब खुडाक पंचमूल की औषधियाँ, जिसमें मुग्धपर्णी आती हैं, माशपर्णी, पुनर्नवा एवं बला का क्वाथ, और उसमें काला एवं कटवंग मिलाकर वात अतिसार में पान करना चाहिए। कमल जिसे पद्म कहते हैं, मंजिष्ठ, आम की गुठली, बृहति, कच्चे बिल्व के गुदा को बारीक पीसकर दही के साथ सेवन करने से भी वात अतिसार नष्ट होता है। पिपली, धाय के फूल, कमल, मंजीर, मोचरस, मत्स्य, अंडिका, इंद्रजौ को पीसकर तंडुलोडक के साथ सेवन करने से भी राहत मिलती है। नागरमोथा, बिल्व, शलाटू, सारी व मुलेठी को बारीक पीसकर उसमें घृत तथा गुड़ मिलाकर यथावत दही के सेवन से भी आम अतिसार में राहत मिलती है, ऐसा महर्षि कश्यप का मत है। और अगर किसी महिला को शूल युक्त वात अतिसार हो रहा है तो उसमें जो ये वाला योग है इसको प्रयोग करना चाहिए, ये काफ़ी हितकारी होता है, शूल युक्त वात अतिसार में काफ़ी हितकारी होता है। फिर देखते हैं अगर पक्व अतिसार की बात की जाए तो पक्व अतिसार में श्लेष्मा का संयोग होने पर स्तंभन के लिए अम्बष्ठादि गण के क्वाथ में मधु तथा तंडुलोदक मिलाकर उसका पान करना चाहिए। फिर देखते हैं इसके बाद पित्त अतिसार की चिकित्सा अगर देखें तो न्योग्रादि गण के क्वाथ में मधु मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। मतलब कि न्योग्रादि गण के क्वाथ को मधु के द्वारा मीठा करके पीने से पित्त अतिसार नष्ट होता है। पिपली, धातकी के फूल या धाय के फूल, मधुक मतलब मुलेठी, कच्चे बिल्व के गूदे को क्वाथ में शर्करा एवं मधु मिलाकर पान करने से भी पित्त अतिसार नष्ट होता है। कमल, मंजीठ, आम की गुठली, मधुक, पद्म केसर, लोद्र, मोचरस तथा शर्करा एवं मधु से मिश्रित योग का प्रयोग पित्त अतिसार को नष्ट करता है। अगर श्लेष्म अतिसार की बात की जाए तो श्लेष्म अतिसार चिकित्सा में इंद्रजौ हो गया, धाय के फूल हो गया, मरीच, लोद्र, कटवंग तथा देवदारू को मधु के साथ पीसकर तंडुलोटक के साथ पान करने से भिन्न वर्चस का विबंध होता है, और मतलब कि जो अतिसार होता है वो नष्ट होता है, जो श्लेष्म अतिसार है उसका नाश होता है। नलिन मतलब कि कमल के पुंग केसर को तंडुलोटक में पीसकर मधु मिलाकर पान करना चाहिए। और बताया गया है कि अम्बष्ठादि गण की औषधियों के क्वाथ में तंडुलोदक एवं मधु मिलाकर पीने से भिन्न वर्चस का विबंध होता है, अर्थात अतिसार नष्ट होता है। फिर इसके बाद देखते हैं सन्निपातज रक्त अतिसार की चिकित्सा।
तो रक्त अतिसार की चिकित्सा में बाण मूल के क्वाथ में खीरे का बीज तथा शर्करा और मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। पद्म मतलब कमल, मंजिष्ठा, मुलेठी मतलब मधुक, चंदन, कमल केसर के चूर्ण को मधु में मिलाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए, इससे रक्त अतिसार को नाश होता है। काले तिल, मंजिष्ठा, मधुयष्टि तथा नील कमल को पीसकर कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए, इससे भी रक्त अतिसार का नाश होता है। आचार्य चरक ने रक्त अतिसार में बकरी के दूध का प्रयोग बताया है। मोचरस, तिल, लोद्र, नीलकमल, कमल के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना चाहिए। ठीक है। पयस्या, रक्त चंदन मतलब पयस्या होती क्षीर काकोली, चंदन हो गया, लोद्र तथा कमल केसर मतलब पद्म केसर को मधु मिश्रित कर दूध के साथ पीने से रक्त अतिसार नष्ट होता है। कल्याणक अवलेह सभी प्रकार के अतिसारों को नष्ट करता है। हिरिबेरादि क्वाथ का भी प्रयोग रक्त अतिसार में बताया गया है। कुछ सामान्य चिकित्सा की बात की जाए तो अतिसार की सामान्य चिकित्सा में सबसे पहले आता है कल्याणक अवलेह, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह जो कल्याणक अवलेह है ये सभी प्रकार के अतिसारों का नाश करता है। फिर इसके बाद हिरिबेरादि क्वाथ, ठीक है, ये जो है ये गर्भिणी स्त्री द्वारा पान करने से इसमें अनेक वर्णों तथा पीड़ाओं से युक्त अतिसार, रक्तस्राव, ज्वर तथा सूतिका व्यापद में लाभकारी है। तो हिरिबेरादि जो क्वाथ है ये सूतिका व्यापद में जितनी भी व्याधियां उसमें काफ़ी लाभकारी माना गया है। ठीक है। कुछ अन्य योग की बात की जाए तो शुंठी एवं बिल्ल के कषाय में यव का सत्तू मिलाकर गर्भिणी स्त्री को पान कराने से तो वमन और अतिसार दोनों का ही नाश होता है। वत्सक, दाड़िम पाठा, बाल बिल मतलब कच्चा बेल, बला तथा जामुन एवं आम के पल्लव, इनमें से जितनी भी औषधियाँ मिल सकें उन्हें शर्करा एवं दही के साथ स्त्री को अतिसार में सेवन कराना चाहिए। सो ये हो गया कुछ सामान्य चिकित्सा। और इसी के साथ भी वीडियो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में किसी प्रकार को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।